नमस्कार, जय श्री राम। मैं उमेश कुमार शर्मा, आप देख रहे हैं। मैं इस समय पहुंचा हूं शाहजहांपुर जिले के ब्लॉक पुवाया के ग्राम पंचायत बड़ा गांव में। इस समय मैं मौजूद हूं संतोषी माता के मंदिर पर। यहां पर जो है ये सामने जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये जो है इस मंदिर में नर्मदेश्वर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उस प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में आज जो है पूरे बड़ा गांव में एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कल इस मंदिर पर जो है भगवान श्री नर्मदेश्वर भगवान की जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारे साथ में कुछ स्वयं सेवक भी मौजूद हैं। ये जो स्वयं सेवक मौजूद है ये हमारी शोभा यात्रा के साथ में अपना पद संचलन भी करेंगे। दिखाते हैं यहाँ की शोभा यात्रा। हमारे साथ में और भी ग्रामीण मौजूद हैं। मैं बात करना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ बड़ा गांव में जो है नर्मदेश्वर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, आज शोभा यात्रा निकाली, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बहुत सौभाग्यपूर्ण महसूस कर रहे हैं। पूरे ग्रामवासी बहुत अति उत्साहित हैं और सभी लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए जो हमारे युवा हैं वो आज धार्मिक कार्यों में बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। मैं यही कहना चाहूँगा, सभी गाँववासियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा है और हर हर महादेव। आज उनकी इच्छा है तो वह आंध्र प्रदेश में आज हमारे ग्राम में एकत्रित हुए। हमारे साथ में इस मंदिर का जो निर्माण किया है वो हमारे साथ में मौजूद हैं मिस्त्री जगदीश। इन्होंने इस मंदिर का जो है निर्माण कराया है। इनके पिताजी का नाम था रघुनाथ। उन्होंने भी अपने जीवन में, अपने कार्यकाल में काफ़ी मंदिर और कुएं बनाए। अब कुओं का तो जमाना चला गया, तो मंदिर इनके द्वारा कई मंदिर बनाए गए हैं। इनका गांव पड़ता है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर दूर बसखेड़ा। अगर कहीं कोई मंदिर बनता है तो लोगों को जब मंदिर निर्माण के लिए किसी मिस्त्री की जरूरत पड़ती है तो भाई जगदीश को याद करते हैं। क्या कहेंगे आप? अभी तक आपने लगभग कितने मंदिरों का निर्माण किया है और पिताजी ने कितने मंदिरों का निर्माण किया होगा, क्या कुछ बताएंगे आप? हाँ, मैंने माता रानी के मंदिर और भगवान श्री कृष्ण के कई मंदिर बना चुके हैं और ये बड़ा गांव में मंदिर बनाया जो आप देख रहे हैं कि इसकी प्राण प्रतिष्ठा कल की तारीख में होगी और आज की शोभा यात्रा है। अच्छा, तो इन्होंने बताया कि अभी तक हमने जो है माता रानी के और भगवान शिव के कई मंदिर बनाए। हमारे साथ में मौजूद हैं राजेश गुप्ता, पूर्व प्रधानपति। मैं जानकारी चाहूँगा, यहाँ पर जो नर्मदेश्वर भगवान की जो शिवलिंग की स्थापना होनी है, कल जो शिवलिंग की स्थापना होनी है, आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह के अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? किस तरह की जो है आप लोगों में खुशी की लहर है? भगवान नर्मदेश्वर की कृपा से आज हमें जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उनका अपने गांव में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न करने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, हम भगवान को उसके लिए सत प्रणाम करते हुए आप सभी को बताना चाहते हैं कि कल हमारे गांव में संतोषी माता मंदिर प्रांगण में भगवान नर्मदेश्वर भगवान का जो प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, उसमें आप लोग सहभागिता करें और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में लाएं। हमारे नर्मदेश्वर भगवान जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसमें हम सभी ग्रामवासियों का पूर्ण सहयोग है। ग्रामवासियों में बहुत खुशी और हर्षोल्लास है। सभी ग्रामवासी इस पर बहुत ही आतुर थे कि हमारे गांव में नर्मदेश्वर भगवान की स्थापना की जाए, जिससे कि हम लोगों को पूजा अर्चना करने में सुविधा महसूस हो, सुलभ हो। क्योंकि हमारे क्षेत्र में भगवान नर्मदेश्वर भगवान की स्थापना लगभग हमें हमारे जो जानकारी है यहाँ आस पड़ोस में नहीं है। हम बड़ा गांव में नर्मदेश्वर भगवान की जो स्थापना हो रही है, उससे हम सभी ग्रामवासियों को बहुत ही आशीर्वाद, भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और सभी पर हम भगवान जी से प्रार्थना करना चाहेंगे कि हम ग्रामवासियों पर, हम क्षेत्रवासियों पर, हम प्रदेशवासियों पर, हम देशवासियों पर भगवान की कृपा बनी रहे। हमारा देश, हमारा गांव, हमारा प्रदेश प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होता रहे, विश्व में एक परचम लहराए और हम विश्व गुरु कहलाएं। अब 22 तारीख को भगवान राम जी का जो प्राण प्रतिष्ठा हुई,
तो क्योंकि शंकर भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, तो इष्ट का प्राण प्रतिष्ठा के बाद हम उनके शंकर भगवान की भी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। उसी क्रम में ये शंकर भगवान की प्रतिष्ठा हो रही है और हम सभी ग्रामवासी से चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ लोग शामिल हों, मंदिर पर आएँ, और अगर वो कुछ सहयोग करना चाहते हो तो हम उनसे अपेक्षा करेंगे कि मंदिर में सहयोग करें, जिससे कि हमारी मंदिर की और भी भव्यता बढ़ सके, जिससे कि हम ग्रामवासी आप सभी का आभार व्यक्त कर सकें। हम चाहते हैं कि हम चैनल के माध्यम से सभी ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का और अपने पत्रकार बंधुओं का और यहाँ शामिल हमारे संघ कार्यकर्ताओं का भी बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे, हम ग्रामवासियों से चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल होकर हमारे प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम को, जो कार्यक्रम है, उसको भव्य बनाने की दोहरा आगे अग्रसर हो, भव्य बनाएं। इसी के साथ हम भगवान शंकर को नमन करते हुए, भगवान नर्मदेश्वर को नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। हमारे साथ में मौजूद हैं पंडित प्रेम प्रकाश मिश्र, राज पंडित पवाया। मैं जानना चाहूँगा यहाँ जो मंदिर में शिवलिंग की स्थापना होनी है, कौन सी शिवलिंग है, क्या कुछ कहेंगे इस मंदिर की स्थापना के विषय में? आज शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कल यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। यहाँ पर जो अभी अभी नवीन शिवालय का निर्माण हुआ है, इस शिवालय में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 1 फरवरी 2024 को प्रायश्चित स्नान गोमती पन्न घाट पर जाकर के संपन्न हुई और वहाँ से जल भर कर के कलश यात्रा शाम के 5 बजे संपन्न हुई आकर के, और दूसरे दिन ग्रह स्थापन वेदी निर्माण का कार्य संपन्न हुआ लगभग 5 बजे तक, और तीसरे दिन के कार्य में देवताओं का आवाहन और पूजन, हवन और जलाधिवास और अन्नाधिवास का कार्य संपन्न हुआ। आज इस कार्यक्रम का चतुर्थ दिवस है। चतुर्थ दिवस में सुबह आवाहित सभी देवताओं का पूजन और पूजन के बाद में देवताओं का हवन, और आज पुष्पाधिवास, फलाधिवास हुआ, और उसके बाद में देवताओं का की स्नान हुई। स्नान के बाद अब ग्राम प्रदक्षिणा अभी कुछ ही समय में निकाली जाएगी, और कल स्थिर लगन जो है 1:45 बजे तक है, तो ये प्रतिष्ठा लगभग 1 बजे से लेकर के 1:45 बजे के बीच में संपन्न हो जाएगी स्थिर लगन में। और यहाँ पर नर्मदेश्वर की शिवलिंग जो है वो प्रतिष्ठित किया जा रहा है। शास्त्र में नर्मदेश्वर शिवलिंग का बहुत बड़ा महत्व है। ऐसी प्रतिष्ठाएं बहुत कम देखने में आती हैं। नाहिल में जो मंदिर हैं, एक स्वामी आत्मानंद के मंदिर पर नर्मदेश्वर की प्राण प्रतिष्ठा लगभग 250 वर्ष पहले हमारे यहाँ के विद्वानों ने करवाई थी। स्वामी आत्मानंद जो थे, उनके संरक्षण में पूर्ण संत थे स्वामी आत्मानंद। और या नर्मदा में जो हर समय रहते हैं, नर्मदा को जो सर पर धारण करते हैं, ऐसे नर्मदेश्वर का मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित होना और उनकी पूजा का सौभाग्य प्राप्त होना विशेष लाभकारी होता है। इससे हमारे जो भक्त लोग हैं उनको विशेष पुण्य फल प्राप्त होता है। नर्मदेश्वर की प्रतिष्ठा से बड़े सौभाग्य की बात है। समस्त गांव, बड़े गांव के जो निवासी हैं, सबके सहयोग से ये कार्य संपन्न हो रहा है। तो इस मंदिर में जो है नर्मदेश्वर भगवान के अलावा क्या और कोई भी मूर्ति की स्थापना की जाएगी? हाँ, नर्मदेश्वर के अलावा नंदीश्वर की स्थापना है, और भवानी जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी, और गणेश की प्रतिमा जो है वो स्थापित होगी, और खड़ानन भगवान की प्रतिमा है उसका भी स्थापन किया जाएगा। और हमारे जो बजरंगबली हैं हनुमान जी, उनकी प्रतिमा का स्थापन है। और ईशान कोण में भगवान सूर्य का जो स्थान है उसमें
सविता देवता सूर्य भगवान की स्थापना की जाएगी। तो ये थे हमारे साथ में राज पंडित प्रेम प्रकाश मिश्र, पंडित प्रेम प्रकाश मिश्र जी, राज पंडित कुमाया। शाहजहांपुर मीडिया से उमेश कुमार शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट।